अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभो। गुरुदेव करुणा करो। हरे कृष्ण। हरि बोल। कल हम लोगों ने श्रवण किया था। आवाज थोड़ी बढ़ा दो। कल क्या श्रवण किया? तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमानो। उसके बाद में प्रकृति महत्त्व अहंकार आकाश वायु जल अग्नि, इसके बीच में मैं एक छोटा सा जीव हूं। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरी माया से सारा जगत मोहित हो जाता है। मैं आपकी माया से मोहित हुआ, रजोगुण से उत्पन्न हूं, इसलिए प्रभु मेरी अज्ञानता को आप क्षमा करें। क्षमा याचना
क्षमा याचना करना कोई अपमान नहीं होता। क्षमा याचना के बाद में जब वो क्षमा कर दें, उसके बाद अगर हम उस क्षमा का दुरुपयोग करें तो उसके जैसी बेवकूफ़ी भी कोई नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें, मैं आपके रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आज का श्लोक एकादश चतुर्दश अध्याय दशम स्कंद एकादश श्लोक। क्वा अहम तमो महद खचरग्निवायुर्भू संवेष्टितण्डघटसप्तवितस्तिकाय कवेदृग् विधाविगणिताण्डपरमाणुचया वातावरोम विवरस्य च ते महित्वम् उत्पेक्षणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति अव्यपदेशभूषितं त्वास्ति कुक्षे कियदप्यनंत कहते हैं क्वा अहम, कहाँ मैं, तमो इस सांसारिक प्रकृति के अंदर संपूर्ण भौतिक शक्ति जो है आपकी, उसके मिथ्या अहंकार में कहाँ आकाश वायु अग्नि जल के द्वारा संवेष्टित घिरा हुआ एक अंडे के भीतर, घड़े के भीतर, और कहाँ आप जिनकी रोम विवर में, ये जो रोमकूप है, इसमें अनगणित असीम ब्रह्मांड जो हैं वो विराजमान। अब इसका मतलब भगवान कितने बड़े होंगे इस दृष्टि से देखा जाए तो उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो हम लोग करते हैं वो सारी कल्पना है। इसका मतलब जिनके रोम विवर के अंदर ब्रह्मांडों का लय प्रलय स्थिति है, वो क्या है, उसकी कल्पना जो हम लोग करते हैं कि हमारी तरह हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ है उनका, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये तो बड़ा गलत है। समझने वाली बात है इसमें। यहाँ क्या कहते हैं, जो रोमकूप है उस कारण स्वरूप है, सारे ब्रह्मांडों का कारण स्वरूप। कारण स्वरूप कैसे कहते हैं, बीज स्वरूप को। जैसे उदाहरण के लिए वट वृक्ष का कारण क्या है, वट वृक्ष किसके कारण से हुआ, बीज के कारण से। बीज किसके कारण से हुआ, जीव के कारण से। अगर जीव नहीं है बीज में तो लाखों करोड़ों अरबों बीज हर साल गिरते हैं उसके, लेकिन हर कोई बीज में अंकुरित नहीं होता। तो उसका कारण क्या हुआ, जीव। जीव का कारण क्या है, जीव उसे कहते हैं जिसने जीवन धारण किया। तो जीवन धारण करने वाला जीव का कारण है, वो क्या है,
आत्मा। ठीक है, तो आत्मा कितनी सूक्ष्म हो गई? अत्यंत सूक्ष्म। उस अत्यंत सूक्ष्म आत्मा के लिए भगवान क्या कहते हैं? शब्दों पे ध्यान देंगे समझ में आ जाए। कहते हैं इतस्तु अन्या विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूतम महाबाहो य इदम धारियत जगत। जिसने सारे जगत को, वो कौन है? भगवान है। जीव, जीव के लिए कह रहे हैं। और जीव आत्मा शुद्र, मतलब एक वस्तु जो बृहद है उसका कारण सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म का कारण अति सूक्ष्म है, उसका कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और फिर उसका कारण परम सूक्ष्म अनोर अनियार परमात्मा है। इस दृष्टि से उनके रोम विवर से वो कारण शक्ति प्रकट हो रही है। क्या शक्ति प्रकट हो रही? जिस कारण शक्ति के प्रकट होते ही कार्य शुरू हो जाता है और वो कार्य ब्रह्मांड के रूप में परिणत हो जाता है। वही कार्य जब डिफॉर्मिंग के स्टेज में आता है, अर्थात वो ब्लैक होल की तरफ जाता है, तो वो अपनी जो भी उसने फॉर्म क्रिएट की होती है, उस जो भी रूप बनाया होता है, वो रूप अरूपता में चला जाता है। एक एक खंड टूटते हुए अलग अलग होते हुए चले जाते हुए वो फिर सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करता है। तो भगवान के रोम बिरभर जहाँ ब्रह्मांड निवास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप रे बाप, उसका मतलब ये है कि वो एक तरह से अनंत ब्रह्मांडों का कारण होने के नाते ब्लैक होल के समान है समझने के लिए। परंतु उसके अंदर तत्व क्या जा रहा है, अगर उसको देखेंगे तो वहाँ पे टाइम लैप जो है, जो टाइम जोन है वहाँ का, वो असीम है। मैं कुछ दिन पहले एक साइंस का कुछ सब्जेक्ट था, उसको देख रहा था। उसमें बता रहे हैं कि अगर हम लोग उस टाइम जोन में पहुंच जाएं, जो लाइट जोन है, अगर उसमें चले जाएं तो असीम हो जाए, सीमा रहित हो जाए। क्या है ये? क्या बोल रहे हैं ये? सीमा रहित हो सकता है जीव, आत्मा? हाँ, ये बात वेदों में कही है। उन वेदों की बात को अब वो स्वीकार करने लगे हैं और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल में दिखाते हुए कर रहे हैं स्वीकार, इसलिए अच्छा लगता है। तो उसमें दिखा रहे थे, बता रहे थे कि हमारी पृथ्वी से अरबों गुना ज़्यादा बड़ा सूरज है, सूरज से अरबों गुना ज़्यादा बड़ा अमुक ग्रह है, उससे अरबों गुना ज़्यादा बड़ा वो ग्रह है, ऐसे करके मिल्की वेव है, ऐसे करके एक गैलेक्सी है, ऐसे अनंत गैलेक्सीज हैं जो अनंत है। एक एक गैलेक्सी के अंदर एक एक ब्लैक होल है। तो ऐसे अगर विष्णु शब्द का अर्थ समझें, विष्णु शब्द अर्थ क्या है? विश्वम व्याप्ति विष्णु, विश्वम व्याप्ति विष्णु, अर्थात जो समग्र में व्याप्त है वो विष्णु है। तो समग्र बोलने का मतलब समग्र, संपूर्ण। तो संपूर्ण में जो व्याप्त है, जो शक्ति के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है, उसे विष्णु कहते हैं। अगर उस दृष्टि से देखें तो उस परम शक्ति को विष्णु कहा जा रहा है। उनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। कहते हैं मैं वो उनमें से एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में से एक पृथ्वी, और उस पृथ्वी के ऊपर मैं मतलब एक छोटा सा ब्रह्मांड लेकर के बैठा हूँ। प्रभु, मैं आपके ही पेट में हूँ, मेरी गलती हो गई प्रभु, क्षमा कर दीजिए। और बड़ी सुंदर उन्होंने वहाँ पे एक बात कही है
यहाँ पे कहते हैं क्या, हे प्रभु, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने पर अपराध समझती है? बच्चा अंदर है, चंचल है। जो बच्चे अंदर चंचल होते हैं बाहर भी आके बड़े चंचल होते हैं। अंदर पेट में लात मारती है, फट कर तो तकलीफ होती है उनको। कई बार लात कलेजे में लग जाती है, कलेजा जिगर में लग जाती है, यहाँ तक उसकी तकलीफ होती है। क्या हाल होता है बेचारी माँ का। लेकिन क्या उसको जहर दे देती? क्या उसके अपराध को क्षमा नहीं करती? कहते प्रभु, मैं भी आपके भीतर ही हूँ, वास्तविकता में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो मतलब अज्ञान में पड़ा हुआ हूँ, मुझे दिखता ही नहीं है कुछ, आपके भीतर हूँ तो। स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भाग में श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा ने अपनी बराबरी किसी माता के गर्भ में स्थित शिशु से की है। यदि शिशु के गर्भ में के भीतर हाथ पैर पटकता है तो क्या माता के शरीर से जब छू जाते हैं तो इसे माता अपराध नहीं समझती है? निसंदेह। इसी तरह ब्रह्मा भले ही महान पुरुष हों, किंतु ना केवल ब्रह्मा अपितु हर वस्तु भगवान के उदर में स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वव्यापक है। सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ यह शक्ति क्रियाशील ना हो। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति के ही अंतर्गत विद्यमान है। अतः इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अथवा अन्य करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा भी भगवान की शक्ति के अंतर्गत स्थित हैं। इसलिए भगवान को माता माना जाता है तथा माता के गर्भ के भीतर प्रत्येक वस्तु शिशु मानी जाती है। अच्छी माता कभी भी शिशु का अपराध नहीं मानती, भले ही वे अपने पांवों से माता के शरीर पर पाद प्रहार क्यों ना करे। आइए श्री जीव गोस्वामी जी क्या बोलते हैं उसे थोड़ा देखें। ब्रह्मा जी ने बाल गोपाल से अपने अपराध की अनेक विध क्षमा याचना की, किंतु वह चुपचाप खड़े रहे। देख रहे हैं ये कौन है और ढूंढ रहे हैं मेरी गैया कहाँ चली गई, मेरे बछड़े कहाँ चले गए। इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर तब ब्रह्मा जी का हृदय धक धक करने लगा। ये बात लिख लें विश्वनाथ श्री जीव गोस्वामी पाद। तब ब्रह्मा जी का हृदय धक धक करने लगा, ये सोचकर कि कृष्ण मेरे प्रति द्रवित नहीं हो रहे हैं। अतः उन्होंने कहा, हे जगन निवास, हे सर्वेश्वर, आपकी माया अनंत है। आपके एक एक रोम छिद्र में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। मैं उनमें से एक ब्रह्मांड में रहने वाला अति क्षुद्र जीव हूँ। मैं आपकी माया वश अपने को ईश्वर मानकर सृष्टिकर्ता मान बैठा था। मेरा आपके प्रति महान अपराध हुआ है। किंतु जैसे माता अपने गर्भगत बालक के हाथ पांव उछालने को अपराध नहीं मानती, उसे सहन करती है, उसी प्रकार समस्त जगत आपके उदर में निवास करता है। मैं उसी जगत में रहने वाला केवल 3.5 हाथ छोटा सा जीव हूं, आपकी संतान हूं। बालक माता के गर्भ से बाहर आकर भी अनेक चेष्टाएं अज्ञानवश करता है, किंतु माता पिता बालक के समस्त अपराधों को क्षमा करते हैं। अतः हे परम पुरुष, आप अपनी उदारता करुणा को देखकर, उसको देखकर मेरे इस महत अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गुरु महाराज जी ने एक बार कहा था हरि कथा में कि अगर कोई व्यक्ति
अपराध करके उस अपराध बोध से पश्चाताप करते हुए भगवान के पास प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी उस प्रार्थना को देखते हैं। क्यों अपराध को नहीं देखते? सूरज को बोलो भैया अंधेरे को देख लो, तो सूरज को अंधेरा दिखेगा? सूरज को बोलो अंधेरा भगा, जब सूरज ने अंधेरा देखा ही नहीं तो क्या भगाएगा? तो भगवान जब है ही, उनका स्वभाव ऐसा है कि उनके आने से पहले सामने वाला जीव पवित्र हो जाएगा। तो रावण क्यों ना भया, असुर क्यों ना हुए? वो भी तो भगवान के सामने थे, नहीं थे? वो हो जाने चाहिए थे। कहते हैं कि भगवान जिनसे लीला करना चाहते हैं, जिनके साथ क्रीड़ा करना चाहते हैं, उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करते। जो प्रकाशित करते हैं वो क्या करते हैं? योग माया समावृता मूढ़ो मामा भी ना जानाति मानुष्यम तन्मश्रितम। योग माया के द्वारा सम्यक रूप से आवृत होता हूँ, मूढ़ व्यक्ति मुझे जान नहीं पाता। ये सोता है मनुष्य तन आश्रित करके मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। इस प्रकार से वह भगवान को ना समझने के कारण अपराध करता है। लेकिन भगवान की ऐसी बात नहीं है। भगवान जानते सारे के सारे जीव अपने सुख की इच्छा के कारण ही संसार में आए थे और इनमें कीचड़ लपटा हुआ है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है। भगवान उस कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ध्यान कि ये निकलना चाह रहा है, वो निकलने की चाहत रूपी प्रार्थना को वो ध्यान देते हैं। समझे नहीं? पश्चाताप और प्रार्थना, ये दो चीजें अगर जीव के पास में हैं और बार बार उन्हीं अपराधों को करने की जो वृत्ति है अगर छोड़ देता है प्रार्थना करते हुए, तो उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की डेफिनेटली पूर्णतया कृपा होती ही है। ये छोड़ कब सकता है? जब देखता है उनकी कृपा को। तो आगे कहते हैं जगत त्रयांतौ दधि संपलवोदे नारायणस्य उदरनाभिनालात् विनिर्गतो अजस्त्वीयं वंग नवे मृषा किं त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतो अस्मि नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां मात्मास्यधीश अखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभुजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव माया। हे भगवान, वेद पुराण कहते हैं कि महाप्रलय में जब तीनों लोग प्रलय जल में लीन होते हैं, उस समय उस जल में श्री नारायण शयन करते रहते हैं। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा अर्थात मेरा जन्म हुआ। ये वाणी कभी भी किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकती, क्योंकि वेद पुराणों में कहा गया है, ये गलत नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? मैं आपसे उत्पन्न नहीं हुआ? अब भगवान खड़े चुपचाप, और उनको मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं तो खुद ही पुत्र हूं नंद का। भगवान आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। क्या आप नारायण नहीं हैं? निश्चय ही आप नारायण ही हैं।
आप समस्त शरीरधारियों की आत्मा हैं। हे जगदीश, आप समस्त लोकों के साक्षी हैं तथा जीवों का हृदय और जल जिनका आश्रय है, वे नारायण आपका अंग है, आपका अंश है। वही श्री नारायण स्वरूप ही परम सत्य हैं, आपकी माया नहीं है। विराट स्वरूप की भांति वे माइक या कल्पित नहीं है। कहते वह नारायण जो आपके अंग से प्रकट हुए हैं। नारायणस्त्वं नहीं सर्वदेही नाम, माँ आत्मस्यधीश अखिल लोक साक्षी। नारायणो अंगम नर भूजलायन जलायना। नारायणो अंगम, जिनके अंग अर्थात नारायण जिनका अंग है। आप नारायण आपसे हैं, आपका वो अंग विशेष है, आपका एक स्वरूप विशेष है और वो परम सत्य है। ना तवैव माया, वो माया नहीं थी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो आपके अंग से प्रकट हुए नारायण, वो आपकी माया नहीं थी। हर रोज बताना पड़ेगा। वो आपकी माया नहीं थी, आपके अंग से प्रकट हुए। तो इसलिए हे कृष्ण, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। आप वास्तविकता में परम सत्य हैं, विराट स्वरूप की भांति। ये माइक यहाँ कल्पित नहीं है। विराट स्वरूप जो दिखाया वो आपकी माया, मतलब आपने अपनी शक्ति का प्रकाश किया, अपनी माया का प्रकाश किया। वो विराट स्वरूप एक दृष्टि से देखा जाए तो कल्पित है। कैसे कल्पित है? क्योंकि सारी सृष्टि ही कल्पना है आपकी, परंतु आप कल्पित नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब आपसे कोई बात करता है, पूछता है, अच्छा चलो जो भी है, सबसे पहले क्या था? आप बोलेंगे आकाश था। आकाश से पहले वो भगवान। कहते भगवान से पहले कोई ना कोई तो होगा। आपसे ऐसा तर्क करते हैं लोग, तो उसका जवाब देते हैं। कहते जी, जो जितना भी सारे अनंत ब्रह्मांडों की जो सृष्टि का जो भी दिख रहा है, कभी नहीं था, ऐसी कल्पना कर लीजिए। और ये कभी हुआ, ऐसी भी कल्पना कर लीजिए। जब नहीं था तब भी वो था, जब ये सब कुछ हो गया तब भी वो है, जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। यही भगवान की विशेषता। कहते वो आप ही हैं, मैंने देख लिया, और आपकी कृपा से देखा। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ गोस्वामी दोनों ठाकुरों के, दोनों एक साथ टीका को इकट्ठा करके, जीव विश्व कृपा नुगा टीका श्यामलाल हकीम जी ने लिखी। ब्रह्मा जी ने अपने को श्री नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न कहा, किंतु श्री गोपाल कृष्ण मौन ही खड़े रहे। अच्छा ठीक है, तुम उसके हो, मेरे तो हो नहीं। भगवान के थोड़ी बेटे हैं ब्रह्मा जी। क्षमा किससे मांग रहे हैं? मैं आपके पेट से निकला हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मेरे तो है ही नहीं कोई। ये ले भगवान चुपचाप खड़े। जीव गोस्वामी का भाव देखिए कितना अत्यंत सुंदर है कि भाई नारायण तो मैं हूं नहीं, माफी तुम नारायण से मांग रहे हो। तब ब्रह्मा जी भय और संभ्रम के वशीभूत हो गए, मानो गोपाल से कह रहे हो, ब्रह्मा जी तो तुम तो नारायण के पुत्र हो, मतलब ठाकुर जी कह रहे हो, तो तुम तो नारायण के पुत्र हो, मैं तो वृंदावन रहने वाला गोप कुमार कृष्ण हूं। अवश्य मेरा वर्ण भी कृष्ण ही है, तुम मुझे नारायण क्यों समझ रहे हो? मेरे से तुम्हारी उत्पत्ति नहीं हुई है,
मतलब मौन रह करके भगवान ऐसे आश्चर्यचकित होकर के बोले, तुम ऐसे कर रहे हो नारायण की नारायण नारायण कर, मैं तो ग्वाला बंसी वाला, तू कहे नारायण को भैया भैया नारायण को तू पाला होएगो, हम तो भैया ग्वाला है। ठाकुर जी ने बड़े आनंद के साथ कहा, कह रहे समझ ना आई। तो ब्रह्मा जी इस आशंका को समझ गए। इस आशंका को ध्यान में रखकर ब्रह्मा जी श्री गोपाल कृष्ण का वैशिष्ट वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अधीश, हे ईश्वरों के ईश्वर, आप ही श्रीमन नारायण हैं, बल्कि आप मूल नारायण हैं। नारायण हैं मैं बोल रहा था, लेकिन आप मूल नारायण हैं, क्योंकि नारायणो अंगः, आपके अंग से प्रकट हुआ मैंने देखा। समस्त नार अर्थात जीवों का अयन अर्थात आत्मा का आश्रय आप ही हैं। जल में निवास करने से भी आप नारायण कहलाते हैं। फिर जिन नारायण के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, वे द्वितीय पुरुष गर्भोधकशायी नारायण आपके आद्य अवतार प्रथम पुरुष श्री कारणादशायी का अभिन्न स्वरूप हैं। ऐसे ही तृतीय पुरुष क्षीर समुद्रशायी नारायण भी हैं। इन तीनों को नार कहते हैं, इन तीनों को नार कहते हैं। इन तीनों पुरुषों नार समुदाय के आप ही आयन पालन करता है। इस दृष्टि से मैंने आपको नारायण कहा। अब वो नारायण पहले मैं तो हूं नहीं, तो उन्होंने कहा कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु, ये नार हैं। ये तीनों को नार कहा जाता है। इनके अयन अर्थात पालन करता आप ही हैं भगवान। ये तीनों आपकी शक्ति से जगत की रक्षा करते हैं। इन तीनों के अयन होने से आप अधीश हैं, अतः आप मूल श्री नारायण हैं। प्रथम पुरुष के स्वरूप में आप सृष्टि के प्रवर्तक या मूल कारण होने से समस्त जीवों के आश्रय। द्वितीय पुरुष श्री गर्भोदकशायी, जिनके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, वे सर्वलोक साक्षी, उस स्वरूप से प्राकृत ब्रह्मांडों में रहने वाले असंख्य जीवों के भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होने वाले कर्मों का साक्षी स्वरूप से देखते हैं। तृतीय पुरुष क्षीर समुद्रशायी रूप से आप ही समस्त जीवों के हृदय के अंतर्जामी आत्मा के रूप में निवास करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वेश्वर, कारण सागर जल में रहने वाले तथा जीवों के हृदय में निवास करने वाले जो भी नारायण स्वरूप हैं, वे सब आपके ही हैं, अंश हैं या अंग हैं। इन तीनों के अंशी जो परव्योमाधिपति श्री नारायण हैं, वे भी आपकी विलास मूर्ति हैं। अतः आप ही मूल नारायण हैं। आपके अंश अंश गर्भोदकशायी से मेरा जन्म हुआ है, तो क्या आप मेरे पिता या उद्भव स्थान नहीं हैं? यहाँ पर ब्रह्मा जी के मुंह से जो निकल गया कि आप मेरे पिता हैं, अब उसको प्रूफ कर रहे हैं। क्यों प्रूफ कर रहे भाई आप? वो मान ही नहीं रहे, मैं तो ग्वाला, मैं कहां से तुम्हारा बाप हो गया भैया, अभी तो बच्चा हूं, अभी तो मैं 6 साल का ही हूं, दौड़ भाग रहा हूं, किसी का बाप कहां कौन सा मेरे पेट में आएगा। तो ठाकुर जी की इस बाल स्वभावमयी एक सरलता को देख करके ब्रह्मा जी भगवान को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आपको मैंने नारायण कहा कैसे हैं, मैंने देख लिया है। भगवान ने मतलब इतनी देर से खेल रहे थे, साल भर से लीला अपनी चल रही थी। अच्छा, भगवान अगर चाहते तो ब्रह्मा जी ने जहां छुपाया ले आ सकते थे, क्यों नहीं लाए? ये लाए इसलिए नहीं क्योंकि सारे ब्रजवासी ये चाहते हैं कि लाल हमारो कन्हैया ही हो गए। गैया ये चाह रहे हैं हमारो थन ठाकुर डायरेक्टली सीधा सीधा पीवे और बछड़ा बन के।
सवन को बछड़ा बछिया बन गए, सवन को लाला बन गए। तो ये ठाकुर जी की इच्छा है। लेकिन इस लीला, जो कि ये लीला दैव अगोचर, देवताओं से अगोचर है, दैव अगोचर, देवता नहीं देख सकते, ब्रह्मा जी ने देख ली। अब वो देख ली, अब ब्रह्मा जी जैसे नीचे उतरने लगे तो वो एक तरह की ध्वनि होती है, ब्रह्मा जी के आने से ध्वनि होती है। वो ध्वनि हुई तो ठाकुर जी ने सारी लीला संपन्न हो गई, सब घुस घास गए उनमें वापस। वो ब्रह्मा जी ने देख लिया, अरे ये तो बाप के भी बाप है, ये तो सवन के पिता है। अब ब्रह्मा जी वो चीज को जो देखा है उसके अनुसार जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्रभु मैंने जो आपसे बोला ना वो आप ही हो, मैंने देख लिया। हे प्रभु, ये भी मैं जानता हूं कि आपके स्वरूपांश तीनों पुरुषों की स्थूल सूक्ष्म या सूक्ष्म देह तथा माया अर्थात महतत्व का या कारण, ये तीनों सृष्टि की उपाधियां कही गई हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, नई बात आई है। हे प्रभु, मैं यह भी जानता हूं, अभी जाने अभी थोड़ी देर पहले, कि आपके स्वरूपांश भूत तीनों, कौन कौन तीनों? क्या ना, तीनों नारायण कौन कौन से? तो तीसरा कौन? कारणव दिशाई। ठीक है, हो गया, बोलो। क्षीरो दिशाई, तीन विष्णु। हे प्रभु, ये तीनों की स्थूल सूक्ष्म या सूक्ष्म देह तथा माया अर्थात महतत्व या कारण, तीनों सृष्टि कार्य में उपाधियां कही गई हैं। परंतु उपाधियां सदा साधन में रहती हैं, साध्य में नहीं। वे तीनों प्रकार के भेद को प्राप्त होते हुए भी उपाधि रहित हैं। किंतु हे गोपाल, आप तो तुरीय तत्व हो, आपका सृष्टि कार्य में सीधा कोई भी संपर्क नहीं, आप ही सबके मूल हैं और मूल नारायण है। ये कुछ इस तरीके से इसको समझा जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये जो कहा है ना, ये अनुभव का तत्व है। लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ इस तरीके से समझा जाए तो शायद अच्छा होगा। कारणोदिशाई महाविष्णु, जिनके रोमकूप में ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड गर्भोदशाई विष्णु लेकर के उसको चलाते हैं। मतलब उनका गर्भ स्वरूप जो है, गर्भ का मतलब ये नहीं होता पेट, आप लोग पेट में ही सीमित रह जाते हैं। गर्भ मतलब उनका आवरण, इस तरीके से। तो वो गर्भोदशाई अर्थात एक एक ब्रह्मांड को आवृत करने वाले गर्भोदशाई हैं, और उस गर्भोदशाई जी से ब्रह्मा जी उसके अंदर सृष्टि करने वाले हैं, और विष्णु भगवान प्रत्येक कण को चेतनता प्रदान करने वाले क्षीरोदशाई हैं। अब इसको अगर एक व्यक्ति के अंदर देखा जाए, एक व्यक्ति में सारी, एक तो सृष्टि हो गई, या व्यक्ति में देखा जाए तो कैसे होगा, उसको समझने के लिए, जैसे समग्र संपूर्ण विश्व में फैला हुआ आकाश,
संपूर्ण विश्व में फैली हुई हवा, वायु, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ अग्नि, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ जल और पृथ्वी का अंश धूल कण। ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये है विराट। उस विराट का मतलब जहां पे सब कुछ सब में है और सब कुछ में वो सब है, क्योंकि उसके अंदर से ही सब कुछ है, आकाश में ही सब कुछ है। इस तरीके से आप कारणोदशाई विष्णु को समझिए, कहने का भाव। और कारणोदशाई विष्णु में जैसे एक तत्व इकट्ठा हो गया, जैसे एक मनुष्य, वो गर्भोदशाई विष्णु मान लिया जाए। और मनुष्य के भीतर से दूसरा तत्व प्रकट हो रहा है, सृष्टि कर रहा है, जन्म दे रहा है, वो तीसरा तत्व क्षीरोदशाई। इस तरीके से ये जैसा एक छोटी सी चीज उदाहरण दिया, कहते ऐसे ही अनंत जो ब्रह्मांड हैं जिनके भीतर से निकल रहे हैं, और जो प्रत्येक ब्रह्मांड में है, जैसे हम हैं एक ब्रह्मांड के अंदर होते हुए एक ब्रह्मांड लेके चल रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर होते हुए एक ब्रह्मांड को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे एक एक ब्रह्मांड के एक एक गर्भोदशाई है। हमने भी गर्भ में जाके शयन किया था, उल्टा अर्थ, गर्भोदशाई है। और एक एक की हमने आगे सृष्टि वर्धन हुई। तो इस तरीके से ये जड़िए उदाहरण के द्वारा अचिंत तत्व को जान नहीं सकते, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यहाँ पे अंत में जो कहा है कि ये सारे उपाधि युक्त हैं, तीनों के तीनों। मेरे से हुआ वो, मैं और मेरा कारण स्वरूप पंच तत्व, ये उपाधि युक्त है। मतलब उपाधि मतलब ऊपर से जो ऊपर से आई हुई बुद्धि, उपाधि, उपाधि ऊपर से आई हुई बुद्धि, मतलब ऊपर से आई। लेकिन मूल में कौन है? मूल में आप है। आप है आत्म स्वरूप। अगर आत्मा ही ना हो तो कलेक्शन कौन करेगा पांच तत्वों की? तो ये अगर आप ना हो तो ये तीनों जो कारणोदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई, वो तीनों क्रिया कहां से करेंगे? इसलिए हे प्रभु, आप सबके मूल हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा। आगे क्या कहते हैं? कल को श्रवण करें, थोड़ा सा कीर्तन कर दें। आज बड़ा ज्यादा थोड़ा गहरा तत्व था, सिद्धांत था। मेरा ना थोड़ा सा ऐसा इच्छा रहती है आजकल, क्योंकि दुर्भाग्य कहूँगा कि पढ़ने का उस वक्त मौका नहीं मिला जिस वक्त हम लोग बच्चे थे। दौड़ भाग, खेल कूद, विशेष रूप से सेवाएं, बड़ी जल्दी हमें जिम्मेवारियां मिल गई थी। 92 में गोकुल महावन की पूरी जिम्मेवारी मेरे पे आ गई थी। 86 में आए, 6 साल के अंदर ही पूरे मठ का जो है दायित्व मेरे ऊपर आ गया था, क्योंकि साधु महाराज जी को दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो उनके चक्कर में कहीं विशेष पढ़ने का मौका नहीं मिला। और फिर सेवाएं, आपको मालूम है सेवाएं भी तो सौभाग्यशाली जीव कर पाते हैं, हर कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता। मैंने अपनी कर दी। आप उस वक्त वहां थे, आपको ध्यान होगा, मैं नहीं था दुर्भाग्य से। गोकुल महावन में एक बार एक बस आई रात को, तो पंजाब से आई बस, 2-2 रोटी 3-3 रोटी खाने वाले लोग, 55 लोग। और हमारे साधु महाराज जी ने उन बस, जैसे बस वाले आए लगभग 9:30-10 बजे रात को, आप लोग प्रसाद पाया? नहीं महाराज जी नहीं खाया। अच्छा, थोड़ा आप लोग इधर हॉल में रहो। उनको व्यवस्था की कि आप यहाँ रह लो। जिसकी थी रसोई की जिम्मेवारी, उसको बोला भैया 50 लोग आए, थोड़ा आना जरा। हमारा माथा नहीं खराब हुआ,
बोला अगर उनको बोला होटल में खाएगा, और उस वक्त होटल कहाँ, गोकुल में होटल कहाँ। याद है 88 की बात है, 87-88 की बात, तब आप गोकुल में ही थे। कहा अब साधु महाराज कहते क्या करूं, उन्होंने फटाफट चूल्हा जलाया। चूल्हा हमारा पहले होता था लकड़ी वाला चूल्हा, कोयले वाला चूल्हा, कोयले का और लकड़ी का चूल्हा होता था, उसी को जलाते थे। ये गैस नहीं थी तब। गैस तो मेरे आने के बाद वहाँ पर इन्होंने गिराया था, तो गैस बहुत देर बाद आई थी। खैर लकड़ी में लग गए महाराज जी ने, साथ साथ एक तरफ वो महाराज जी का बड़ा अच्छा स्टाइल था। वो ना जैसे ही मतलब पहले कोयला तो जलेगा, फिर उसके बाद जलेगा ना। महाराज क्या करते थे, कोयला रखा, उसके ऊपर बर्तन रख दिया, नीचे आंच लगा दी, लकड़ी लगा दी, जब तक कोयला गर्म होगा तब तक पानी आधा गर्म। वो इतनी भी आग को वेस्ट, मतलब इतना फास्ट काम करते थे उन्होंने जी। उस रात को आप सोचिए, वो लोगों ने मेरा ख्याल घंटा भर इंतजार किया होगा। घंटे भर में 50 लोगों के लिए एक चूल्हे पे सब्जी, दूसरे चूल्हे पे रोटी, अकेलों ने बना डाली, अकेलों ने। ये मेरे को सुन करके ना मेरा दिल ऐसा हो गया। मैंने कहा यार, जो दूसरे ब्रह्मचारी थे उनको मैंने बाद में सुनाई, मैंने कहा तुम लोग मर गए थे क्या? अरे कौन करेगा? तो सेवा का सौभाग्य भी हर किसी के भाग्य में नहीं आता। ये बात याद रखना है, इस बात को। जो लोग सेवा करते हैं ना, बोझ जो समझते हैं, वो लोग राधा रानी के पास नहीं जा सकते। एक गारंटी है, लिख करके ले लीजिए, एक जीवन के लिए, ना अनंत जीवन के लिए। जिनको सेवा में आलस्य है, सेवा में प्रमाद है, सेवा में जो लोग अपने आप को वंचित रखते हैं, वो श्री राधा रानी के चरणों तक नहीं जा सकते, नहीं जा सकते और नहीं जा सकते। क्यों? राधा रानी स्वयं अपने ही स्वरूपों से, अनंत रूपों से ठाकुर जी की सेवा के लिए अनंत विग्रह धारण करती हैं। अनंत भावों से सेवा करने के लिए अनंत गोपी रूप से सेवा में। जो सेवा विग्रह हैं, जिनका नाम ही आराधना, आराधिका, राधिका, राधा, आराधिका, राधिका, राधा, जो स्वयं आराधना का स्वरूप है, सेवा का स्वरूप है, जिनके अंतःकरण में हमेशा रहता है कि कृष्ण की समस्त सेवाएं मेरी हैं। अगर कोई गोपी ने कर दिया तो उसके ऋणी हो जाती हैं। अरे तैने कर दियो, हाँ हो, लेकिन मैं तो क्या कहा दूं, उस गोपी को अपने आप को देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इतना श्रीमती राधा रानी का दिव्य भाव है, ये गुरुदेव ने कहा था। तो उन श्री राधा रानी की कृपा को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से कहो, मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब मैं जब पढ़ता हूं ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं पढ़ूं तो सिर्फ जो शब्द आ रहे हैं उन्हीं की व्याख्या तक रहूं, इधर उधर कहानियों में ना जाऊं। क्योंकि अगर इधर उधर जाऊंगा ना, तो फिर मूल तत्व की बातें ना ऐसे ही रह जाएंगी। वो साल भर अगर ब्रह्म स्तुति करने लगूं तो साल भर भी चला सकता हूं, लेकिन उसका फायदा क्या? मूल रूप से मैंने पढ़ा नहीं। अब मैं अध्ययन के रूप में आपके सामने बैठा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वक्ता के रूप में नहीं बोल रहा, जानकारी मिल रही है उस दृष्टि से बोल रहा हूं। गुरुदेव से जो सुना है वो उनकी कृपा से याद है। भारती महाराज से बहुत कम सुनने का मौका मिला, साधु महाराज जी के पास सुनने का मिला, निष्किंचन महाराज जी से सुनने का मिला, जिनके पास मैं रहा उनसे सुनने का मिला, और एक हमारे बड़े गुरु भाई, उनसे सुनने का मिला, लेकिन वो अंदर ही नहीं घुसा। क्योंकि तत्व की बातें मेरे दिमाग में घुसती हैं, तत्व सिद्धांतिक बातें मेरे दिमाग में जाती हैं। मेरा मजाक, हंसी, ये सब मेरे दिमाग में रहता नहीं। मेरे को चुटकुला बोलने के लिए बोलोगे ना, वो चुटकुले की कथा बन जाएगी। तो ये बात है। आइए थोड़ा संकीर्तन 2-4 मिनट बचे हैं, करेंगे, क्योंकि आरती का समय हो गया।